तो हेलो बच्चों, कैसे सारे स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो भैया इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसको शॉर्ट में पीसीबी भी बोला जाता है। ठीक है भैया, और कैसे हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इस पूरे सीपीयू का कच्चा चिट्ठा जो है वो अपने पास रखता है, ये चीज अब इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं, पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं प्रोग्राम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का। ठीक है भैया, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का एक ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है भैया, मैंने बोला कि व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द प्रोसेस, ठीक है, जब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी प्रोसेसेस को मैनेज कर रहा होता है तो भैया एक चीज ट्रैक रखना पड़ेगा। किस चीज का भैया? ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि भैया इतनी सारी प्रोसेस जो है सीपीयू के पीछे हो रही है, ये चीज बिना रिकॉर्ड करे, बिना एक ट्रैक रिकॉर्ड रखे, ये चीज हम लोग कभी इन फ्यूचर मैनेज नहीं करवा पाएंगे। इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले ये समझो कि हमको ट्रैक जो है वो रखना किस किस चीज का होता है। हमको बेसिकली एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। किस चीज का? सबसे पहली बात है कि भैया विच इंस्ट्रक्शन इज करेंटली एग्जीक्यूटिंग, कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है इस समय एग्जीक्यूट हो रहा है। पहली बात, बिना इस चीज के हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि अगली बार किसके पास जाना है। मैंने बोला ना, एक होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और एक होता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है भैया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या बोलता है कि भैया करंटली कौन सा इंस्ट्रक्शन चल रहा है, और प्रोग्राम काउंटर क्या बोलता है कि इसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन आना है। ठीक है भैया, तो पहला ट्रैक रिकॉर्ड तो ये हुआ कि हमको पहले करंट इंस्ट्रक्शन का स्टोर करवाना पड़ेगा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन। ठीक है भैया, उसके बाद हमको ये देखना पड़ेगा कि कितना टाइम हम सीपीयू का किसी प्रोसेस को देने वाले हैं। बिना इस टाइम के जाने हम लोग दे देंगे, फिर वो अपनी मर्जी से उसको लंबा एक्सटेंड कर रहा होगा। ये सब प्रोसेस हम नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं कि भैया हम डिसाइड करेंगे कब ये चीज होनी है, कितना टाइम देना चाहिए। ठीक है भैया, चलो ये भी समझ में आ गया। कितने रिसोर्सेज और कौन से रिसोर्सेज हम पर्टिकुलर फाइल को दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है वो अपनी मनमानी कर रहा है, उसने बोला हमको डिस्प्ले दे दो, डिस्प्ले का कोई काम ही नहीं है उसके पास। बिहाइंड द सीन्स रन हो सकता है ना, ठीक है, तो बिहाइंड द सीन्स रन, चुपचाप बिना डिस्प्ले के काम करो। ठीक है भैया, क्यों? क्योंकि भैया हो सकता है इससे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जिनको डिस्प्ले चाहिए हो सकता है इससे कुछ अच्छी और ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जिनको स्पीकर चाहिए हो। अब फालतू में कोई प्रोसेस अगर ये डिमांड कर रही होगी बिना किसी कारण के अननेसेसरीली, तो ये चीज रोकना, और रोकेंगे तो तब ना जब हमारे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड होगा कि कौन सी प्रोसेस इस समय क्या मांग रही है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये चीज हमको रखनी पड़ेगी। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो कलेक्शन होता है ना किसका भैया? यही इंफॉर्मेशन का कि प्रोसेस को क्या चाहिए, प्रोसेस को कितना समय चाहिए, प्रोसेस को कौन कौन सी फाइल चाहिए, प्रोसेस को कौन कौन से डिवाइसेस चाहिए, प्रोसेस कितना टाइम लेगा, प्रोसेस नेटवर्क लेगा कि नहीं लेगा, प्रोसेस क्या चाहती है। ये क्या करेगा ना, एक कोई प्रोसेस कंटेनर आएगा, जैसे मान के चलो मान लो ये प्रोग्राम है मेरा, ये प्रोग्राम इस समय मेरे डेस्क के अंदर रखा हुआ था। ठीक है भाई, ये हमारी रैम के अंदर आया, कौन लेके आया इसको? यहां पर पहले रेडी क्यू के अंदर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लेके आया, और लॉन्ग टर्म से यहां पर हमारी मेन मेमोरी के अंदर जो स्पेस देनी है एग्जीक्यूशन के लिए, उसने शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने दिलवा दी। ठीक है भैया, होगा क्या जब ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के थ्रू इस पर्टिकुलर सीपीयू से बातचीत करने आएगा तो इसकी खोपड़ी पे एक प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक का एक टैग लगा होगा। ठीक है भैया, इसकी खोपड़ी पर एक टैग लगा होगा जिसका नाम होगा प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है भैया, उसके बाद ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के ऊपर ये चीजें लिखी होंगी कि ये जो अंदर फाइल है, इस फाइल के अंदर जितने भी एग्जीक्यूशन के लिए इंस्ट्रक्शन है उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, वो कितना समय लेने वाले हैं, उनको कौन कौन से रिसोर्सेस लगेंगे, क्या क्या हमारे कंप्यूटर के अंदर है जो इस पर्टिकुलर फाइल को चाहिए, ये चीज इस प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक के अंदर लिखी हुई होती है। ठीक है भैया, रही पहली बात। दूसरी बात कि जब भी हमारी ये पर्टिकुलर फाइल यहां से हटके थोड़ी देर वेटिंग में जाएगी तो भैया हमने इसको किस पोजीशन पर छोड़ा था, हमने कब इसको स्टॉप किया था, ये इंफॉर्मेशन भी यहां लिखनी पड़ेगी। वरना जब ये लौट के आएगा तो मैं दोबारा से थोड़ा ना चालू करूंगा सब कुछ, मैं वहीं से चालू करूंगा जहां से मैंने इस काम को छोड़ा था। तो यहां पर कहां से रिज्यूम करना है चीजों को, ये भी लिखा जाता है। ये रही दूसरी बात। धीरे धीरे और अच्छी बातें हम आपको बताएंगे। ठीक है भैया, तो आपको ये 2-3 बातें समझ में आ गई कि हमारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का काम क्या होता है। ठीक है भैया, तो एक्चुअली में ये जो कलेक्शन है, ये सारी इंफॉर्मेशन का, ये सारा हम एक डेटा स्ट्रक्चर या एक डेटा कंटेनर में स्टोर करते हैं, जिस कंटेनर का नाम होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक।
ठीक है भैया, एक ऐसा ब्लॉक जो हमारे पूरे के पूरे प्रोसेस का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। क्या होता है भैया? आइडेंटिटी कार्ड होता है। इस कार्ड के थ्रू हमारा सीपीयू जो है वो उस प्रोसेस से बात करता है। जब जब हमारी प्रोसेस क्रिएट होगी, मैंने बोला ना, प्रोसेस क्रिएट होने का मतलब है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उसको सीपीयू प्रोवाइड कर देगा। जब जब हमारी प्रोसेस क्रिएट होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो क्रिएट कर देगा, और हमेशा 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 उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को तब तक रहना पड़ेगा जब तक वो प्रोसेस चल रही है। और कोई दिक्कत नहीं है, जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आप टर्न ऑफ हो जाना, आप अपने उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर या डेटा कंटेनर को फ्री कर देना। क्या इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब ये है, सॉरी मैं थोड़ा लड़खड़ा गया, इसका मतलब ये है कि मान के चलो एक फाइल जो है वो जैसी प्रोसेस बनी, उसका साइज मान के चलो, मैंने बोला उसका साइज जो था वो 500 MB था, मान लो इसका साइज 500 MB था, ठीक है भैया। तो इस 500 MB के अंदर जो है, ये 500 MB इस फाइल का साइज तब हुआ जब ये प्रोसेस बन गई। हो सकता था जब ये फाइल हमारी अंदर रखी हुई थी तब इसका जो साइज था वो 400 MB रहा हो, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा 100 MB कहां से आया? ये एक्स्ट्रा 2 AB कहां से आया? ये एक्स्ट्रा 2 AB कहां से आया? ठीक है भैया, सॉरी, ये एक्स्ट्रा 100 MB कहां से आया? ये एक्चुअली प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ने ले लिया है, ठीक है भैया। जिसको ये मीम का रेफरेंस समझ में आया ना, कमेंट में मेरे को गंदी गाली देगा, और मैं बैन नहीं होना चाहता, मैं काट दूंगा भाई, मैं ये काट दूंगा, ठीक है भैया। हम टीचर हो तो एटलीस्ट बच जाए बैन होने से, मास्टर लोग तो एटलीस्ट बच ही जाते हैं, ठीक है भैया। मैंने कुछ नहीं बोला भाई, मैं तो कुछ नहीं बोला, ठीक है भाई। चलो, ये चीज समझ में आई क्या ये चीज समझ में आ गई? अरे यार, क्या बोल गया यार मैं, ये एक्स्ट्रा 2 AB कहां से आया? एक्स्ट्रा 2 AB आप और जब मेरा मिलन हो जाएगा ना, तब ये एक्स्ट्रा 2 AB आता है, ठीक है भैया। चलो, लिखा आपने, नोट किया गया, ठीक है भाई। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो सारी की सारी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को, उसकी स्टेट को, ये सब को मैनेज करता है। स्टेट क्या होता है मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा, इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जरूर देने वाला हूं मैं, ठीक है भैया। नोट किया गया, ठीक है भैया। अरे फिर से आ गए कहीं हम, ठीक है। एक काम करते हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर होता क्या क्या है, ठीक है भैया। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा कुछ लिखा होता है उसके अंदर, पर कुछ मेन 6 पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो के अंदर हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और यही आप एग्जाम के अंदर लिख के भी आओगे कि ये कुछ 6 मुद्दे होते हैं हमारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के। कितना मिनट हो गया भाई? 8 मिनट हो गया क्या? 3 मिनट हो गया, 8 मिनट हो गया, ठीक है भाई। चलो, तो भैया सबसे पहली इंफॉर्मेशन प्रोसेस स्टेट रहेगी। स्टेट क्या होता है मैं बताऊंगा, इस वीडियो में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूंगा, अगली आने वाली वीडियो डेडिकेटेडली इसी के ऊपर होगी। इसके अलावा प्रोग्राम काउंटर होता है, मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए प्रोग्राम काउंटर होता है। सीपीयू की रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स आपने अभी तक सीओए में शायद पढ़ लिया होगा, ठीक है भैया। ये मेमोरी यूनिट होती है, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन भी होती है। इस सब के बारे में मैं आपको एक एक करके डिटेल में पढ़ाता हूं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, वेट क्या करना है, बस ये मिटा दूं, बस उसके बाद चलते हैं, ठीक है भैया। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है भैया। और ऐसे करके चाहो तो आप ऐसे ब्लॉक बना के, फ्लो चार्ट बना के भी लिख सकते हो, ठीक है भैया। लिखा क्या? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है भैया। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस स्टेट की, ठीक है भैया। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस स्टेट की। बहने मैंने क्या बोला, जब भी भैया हमारी करंट प्रोसेस आएगी उस प्रोसेस का स्टेटस देखा जाता है। देखो, चाहे ये प्रोसेस वेट से आई हो, चाहे ये प्रोसेस फ्रेश आई हो, हर बार इसका एक स्टेटस होता है। वो स्टेटस इसको ये बताता है कि भैया हमको, ये स्टेटस जो है वो हमारे सीपीयू को ये बताता है कि इसको कहां से स्टार्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारी प्रोसेस का स्टेट न्यू है, इसका मतलब बिल्कुल 0 से चालू हो गए आप, क्या इतनी बात समझ में, बिल्कुल शुरू से चालू हो गए। अगर ये रेडी से आई है, इसका मतलब ये रेडी क्यू से लाई गई है, ठीक है भैया। कहते हैं कहने का मतलब ये न्यू प्रोसेस और रेडी क्यू से आई है, इसका मतलब फ्रेश प्रोसेस है, ठीक है भैया। हो सकता है ये प्रोसेस करेंटली रनिंग चल रही हो, तो इस समय इसका स्टेटस कोड रनिंग वाला होगा, तो सीपीयू समझ जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज अभी इस समय मेरे साथ रन हो रही है, मेरे साथ बातचीत कर रही है, मुझे इस समय इस पर्टिकुलर प्रोसेस पर ही ध्यान देना है, क्योंकि इसका जो रनिंग, क्योंकि जो उसका स्टेटस कोड है वो रनिंग वाला है,
ठीक है भैया। चलो, इसके अलावा भैया वेटिंग और टर्मिनेटेड होती है। अगर सीपीयू ये देखता है कि भैया इस पर्टिकुलर चीज का प्रोसेस, इस पर्टिकुलर प्रोसेस का जो स्टेटस कोड है वो वेटिंग वाला है, तो वो फिर वेटिंग कहां से मैंने रिज्यूम किया था, कहां से मैंने स्टॉप किया था, वो उस चीज को फेच कर लेता है और फिर उसके बाद प्रोसेस को वहीं से कंटिन्यू करता है। पर बेसिकली सबसे पहले उसके स्टेटस को देखा जाता है कि उसके प्रोसेस का क्या स्टेटस है, वो टर्मिनेटेड है, वेटिंग पे चल रही है, नई नई प्रोसेस आई है, अभी चल रही है, मेरे साथ काम कर रही है। और टर्मिनेटेड कब ये सिंपल सी बात है, जब प्रोसेस को हम खत्म कर देते हैं तो प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक के ऊपर एक चीज लिख देते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो टर्मिनेटेड है, थप्पा लगा के भेज दिया कि जाओ, हो गया तुम्हारा काम। क्या तुम्हें समझ में? ठीक है भैया। तो ये क्या है, मेरी प्रोसेस की स्टेट्स हैं। ठीक है भैया। स्टेट्स क्या होता है? स्टेट्स मतलब अवस्था, अवस्था आस्था नहीं भाई, अवस्था। ठीक है भैया। चलो, स्टेटस का मतलब होता है अवस्था। ठीक है भैया। स्टेटस मतलब आप भैया कौन सी अवस्था चल रही है, स्टेट ऑफ मैटर होते हैं ना, कोई वाटर, कोई सॉलिड गैस बोलता है ये स्टेट है। ठीक है भैया। तो स्टेट का कहने का मतलब ये होता है। ठीक है भैया। अभी बात बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नीड टू नो अबाउट द प्रोसेस, के प्रोसेस के अंदर चल क्या रहा है। एक्चुअली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्चुअली ये पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली में चल क्या रहा है, बिना हमारे स्टेटस के। देखो सिंपल सी बात समझना, सिंपल सी बात समझना। एक चीज मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुनो। मैंने बोला कि ये मेरी जगह पर अभी इस समय प्रोसेस रन हो रही है, सीपीयू इसके पास बैठा हुआ है, सीपीयू इसके पास बैठा हुआ है। ठीक है भैया। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय मैनेजर है, वो इस सीपीयू पे निगरानी रख रहा है कि तुम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है भैया। वो इसको देखता जा रहा है। अब ये भाई साहब बहुत तेज चल रहे हैं, बहुत तेज चल रहे हैं, इन्होंने प्रोसेस को खत्म कर दिया, दूसरी बुला ली, खत्म कर दी, दूसरी बुला ली। ठीक है भैया। तो इस चीज को मॉनिटर करने के लिए वो यहां पर रखे हुए स्टेटस कोड को देखता रहता है। ठीक है भैया। अगर वहां पर स्टेटस कोड रनिंग वाला है तो इसको पता चल जाता है कि सीपीयू इस समय आइडियल नहीं है, वो रनिंग कर रहा है। ठीक है भैया। ये बात समझ में आ गई। अगर यहां पर स्टेटस कोड वेटिंग वाला है तो वो यहां से DDQ से उठा के एक प्रोसेस इसको और दे देता है। अगर यहां पर स्टेटस कोड टर्मिनेटेड वाला है तब भी यहां से उठा के दे देगा और इसको यहां से भगा देगा। ठीक है भैया। यहां पर स्टेटस कोड अगर न्यू वाला है तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चल जाएगा कि ये नई प्रोसेस आई है, सीपीयू इसको अच्छे से टाइम देने वाला है, शुरू से फ्रेश। ठीक है भैया। तो यहां पर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा ये पता चलता रहे कि सीपीयू इस समय काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये स्टेटस का काम बेटा इतना सा होता है बस। क्या नहीं समझ में? ठीक है भैया। चलो बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर की। मैंने बोला था कि भैया हमको चाहता है, हम ये चाहते हैं कि भैया सीपीयू अगला वाला इंस्ट्रक्शन कौन सा रिजॉल्व करना चाहिए ये पता चलना चाहिए ना। मैंने क्या बोला, शेड्यूलर का सिंपल सा काम होता है। शेड्यूलर क्या करता है कि हमने अभी जो प्रोसेस खत्म करी इसके बाद कौन सी करवानी है, हमको ये बता के रखना, पहले से स्टोर करके रखना। मैं बहुत तेज हूं, मैं इसको कंप्लीट करके कभी वहां मुड़ जाऊंगा तुम पता भी नहीं पड़ पाएगा। ठीक है भैया। कब मैं ऐसे करके ऐसे मुड़ जाऊंगा तुमको पता नहीं चलेगा। क्या तुम्हें समझ में? स्क्विड गेम खेल लेना बन, ऐसे करके पीछे देख लेंगे। ठीक है भैया। अभी मैं इस समय एक काम कर रहा हूं, एक कम कर रहा हूं, मैंने पीछे देख लिया, मुझे तुम तैयार मिलने चाहिए हो, तुम जरा से भी हिले तो मैं फिर, समझ रहे हो मेरी बात है? ठीक है भैया। चलो, तो कहने का मतलब ये है कि मैं अभी इस समय करेंटली जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहा हूं, मुझे अगली वाली प्रोसेस का एड्रेस जो है वो टाइम पर चाहिए, बिल्कुल तत्काल चाहिए। ठीक है भैया। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, उस पर्टिकुलर एड्रेस को तैयार करके रखता है। भैया हमको मालूम है ये अभी 2 मिनट में मेरे पास आके बोलेगा लाओ अगली प्रोसेस दो। क्या तुम्हें समझ में? ठीक है भैया। तो व्हेन प्रोसेस इज गेट इंटरप्टेड एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सेव द करंट स्टेटस, ये क्या आ गया भैया? हाँ, कहने का मतलब ये है। ठीक है भैया। चलो, मैंने क्या बोला, ये सिंपल सी बात है कि अगर मान लो मैं करंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था, और जैसे ही इसके अंदर कोई इंटरप्शन आ गया और ये यहां से चली गई तो मुझे अगली वाली प्रोसेस चाहिए, प्रोग्राम काउंटर से मांगूंगा। ये प्रोग्राम काउंटर की जिम्मेदारी होती है कि अगला इंस्ट्रक्शन जो है वो सीपीयू को दिया जाए और फिर उसके बाद अगला वाला तैयार करके रखे, फिर वो वाला दे दे, फिर अगला तैयार करके रखे, फिर वो वाला दे दे, फिर अगला तैयार करके दे। बेसिकली पीएन की तरह होता है। अगर मान लो कोई अधिकारी साइन कर रहा है फाइल को, ठीक है, हटाओ, दूसरी लाओ। ठीक है भैया। तो दूसरी वाली उसको तैयार करके रखनी पड़ती है कि अब जैसे ही साइन करेंगे तो उसको उसके पास रख देनी है, कुछ इस तरीके का काम। ठीक है भैया। क्या नहीं समझ में? ठीक है भैया। अब बात करते हैं सीपीयू रजिस्टर की। मैंने बोला भैया हमारे पास प्रोसेस के पास बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शन से लेकर के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमको स्टोर करनी होती हैं। ठीक है भैया। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अल्टीमेट रिजल्ट होता है कि फाइनली कुछ आखिरी रिजल्ट जो है ये प्रोसेस मेरे को दे देगी। ठीक है भैया। तो वो एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होगा, बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर। ठीक है भैया। ऐसे स्टैक पॉइंटर, ऐसे बहुत सारे रजिस्टर हैं जो कुछ ना कुछ स्टोर करेंगे ही करेंगे। ठीक है भैया। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है। उसके बाद R1 R2 हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर भी बहुत सारे होते हैं। अगर आप COA पढ़ के आए हो तो मैं बात कर रहा हूं आपसे, वरना थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है समझने में।
ठीक है भैया, क्या नहीं हुआ समझ में आई? ठीक है भैया, तो सीपीयू रजिस्टर का कुछ काम होता है। हमने बोला था कि भैया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सीपीयू को इतनी तेजी से कंटेक्ट स्विच करवाता है, इतनी तेजी से स्विच करवाता है कि हमको क्या लगता है कि सारी प्रोसेस को ये लगता है कि बात हमसे ही हो रही है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, क्या नहीं हुआ समझ में आई? तो भैया इस चीज के लिए हमारा प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक जो है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है, वो काफी अच्छे से काम करता है। कैसे करता है मैं अभी आपको बताता हूं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के केस में ये चीज कैसे बहुत अच्छे से काम करती है। अभी मैं आपको बताता हूं, इस पॉइंट का थोड़ा सा वेट करना, अभी आप पहले इतना नोट करो। ठीक है भैया, ये तीसरा पॉइंट का दूसरा वाला पार्ट जो मैं अभी आपको समझाता हूं। ठीक है भैया, नोट किया? ठीक है भैया, अभी रुकना, मेरी बात सुनना, थोड़ा रुक जाओ। वो प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाली बात मैं भी बताऊंगा, उससे पहले समझो कि चौथा पार्ट क्या होता है भैया, हमारा मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होता है। मैंने कहने का मतलब यह है कि भैया हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ सेगमेंटेशन टेबल बनाते हैं, कुछ पेज टेबल बनाते हैं। अब ये पेज टेबल सेगमेंटेशन क्या होता है, अभी आप जस्ट इस यूनिट का जो दूसरा पार्ट है ना, मेमोरी मैनेजमेंट, उसमें आप पेजिंग सेगमेंटेशन पढ़ोगे। कहने का मतलब यह है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी प्रोसेस के बीच में, जैसे मान के चलो एक प्रोसेस है हमारी, उस प्रोसेस में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, बहुत सारा काम है, तो हम उसको कुछ फर्दर चीजों में ऐसे तोड़ ताड़ देते हैं ताकि हर चीज मॉड्यूलरली, इंडिपेंडेंटली, अलग अलग जगह पे काम करके वो वापस मेरे पास जाके असेंबल हो जाए। तो ये चीज थोड़ी सी मेमोरी में मैनेज करनी होती है। ठीक है भैया, ऐसे ही बेस और लिमिट रजिस्टर ये बोलता है कि इस समय मान के चलो कि मेरी ये वाली करंट वाली, ये जो इस मान लो इसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े में इस समय बेस ये है और इसकी लिमिट ये है, कहां से कहां तक किस ऑर्डर में क्या अरेंज करना है, ये थोड़ी सी मैनेजमेंट रखता है। इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि भैया हम क्या करते हैं, हमारी प्रोसेस जो है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो, इसलिए हम उसके टुकड़े टुकड़े करके और अलग अलग जगह बांट देते हैं। हर किसी को बोल देते हैं कि मेरा थोड़ा थोड़ा पार्ट सॉल्व कर देना, और फिर उसके बाद उसको असेंबल कर देते हैं। तो जहां पर रखते हैं वो मेमोरी मैनेजमेंट का थोड़ा सा पार्ट होता है। क्या इतनी समझ में? ठीक है भैया, अब बात करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ये बोलता है कि भैया कितना टाइम सीपीयू ले रहा है, ठीक है, कितनी देर से काम कर रहा है, प्रोसेस की आईडी क्या है, कौन सा यूजर इसको रन करवा रहा है, ये थोड़ी सी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स भी हैं जो हमारा प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक जो है वो होल्ड कर रखता है। ठीक है भैया, इसके अलावा भैया इनपुट आउटपुट स्टेटस क्या है कि भैया कितनी फाइल जो है वो इस समय पे ऑपरेटिंग सिस्टम कर चुका है, कितना हम इस समय पेंडिंग है, करेंटली कौन सी फाइल चल रही है, उस पर कौन से नंबर ऑफ लाइन पर इस समय पर्टिकुलर सीपीयू समय चल रहा है। हो सकता है इस पर्टिकुलर कोड के अंदर जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इस समय एग्जीक्यूट हो रहा हो उसकी हम चौथी लाइन पे चल रहे हैं। तो ये इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन भी हमारे पास रखी जाती है इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन में। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, ठीक है भैया, मिडिल टर्म शेड्यूलर कब आया था, कब जाके उसको हटाया, कितनी देर बाद वो वापस उसको लेकर आ जाएगा, ये सब भी प्रोसेस इनपुट आउटपुट स्टेटस के अंदर रखी जाती है। इन मिडिल टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है कि इंटरप्ट आए तो उसको हटा लेना, और जब उसका काम हो जाए वहां से तो उसको वापस ले आना। ठीक है भैया, ये चीज भी नोट कर रहा होता है। अब एक बात बताओ, वापस तो तब लाया जाएगा ना जब उसका वहां काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वहां काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज पता रखना भी हमारे इस इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन वाले प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक का जो सेक्शन होता है उसका काम होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, अब अंत में भाई देखो, हम सिंपल सी बात ये बोलते हैं कि हम एग्जाम में जब भी क्वेश्चन लिखते हैं तो पहले व्हाट लिखेंगे, फिर टाइप्स लिखेंगे। कहीं ना कहीं हमको ये भी पता होना चाहिए, मान लो अगर हमारे पास एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर ऐसे पॉइंट्स नहीं हैं तो हम कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि इस चीज की इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है भैया, तो इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो मैंने ये बोला कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से डिपेंड होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पे, ताकि वो एक सही डिसीजन ले पाए रिसोर्सेस के लिए, शेड्यूलिंग के लिए। इसका मतलब क्या है, मान के चलो एक बहुत बिजी हॉस्पिटल है, उसमें आते हैं डॉक्टर्स। ठीक है भैया, मान लो जनरल वार्ड है, मान के चलो जनरल वार्ड है, और ये एक हॉस्पिटल है, यहां पर एक बेड लगा हुआ है। इस बेड का मैं आपको एक साइड एंगल दिखा रहा हूं। ये बेड है, मान लो एक बेड है, ठीक है, ये एक बेड है, ये एक बेड है, यहां पर एक पेशेंट रखा हुआ है। ठीक है भैया, ऐसे मान के चलो ऐसे 2-4 बेड और लगे हुए हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको एक हॉस्पिटल वाली फील आ जाए। ठीक है भैया, एक हॉस्पिटल वाली फील आ जाए। ठीक है भैया, मैं यहां पर 2-4-5 बेड बना देता हूं। ठीक है भैया, ठीक है, ये एक बहुत बिजी हॉस्पिटल है, और इस बिजी हॉस्पिटल का ये क्या है, एक जनरल वार्ड के बेड्स हैं। ठीक है भैया, मैंने मान लिया। यहां पर क्या होगा, यहां पर एक डॉक्टर आएगा, और हर बार इन पेशेंट का डॉक्टर है, और इसके गले में ये क्या है, स्टेथोस्कोप डला हुआ है। मैंने एक स्टेथोस्कोप बना लिया। ठीक है भैया, इसके हाथ में एक फाइल होगी जहां पर ये और ये पेन होगा, इस पेन से इस फाइल पे ये प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा होगा। ये मेरा डॉक्टर है। ठीक है भैया, ये क्या है भैया, मेरा डॉक्टर है। ठीक है भैया, ये मेरा डॉक्टर है। ठीक है भैया, कहते हैं समझ में। हर एक बेड के ऊपर एक पेशेंट लेटा
होगा, ठीक है भैया। इस पेशेंट का क्या स्टेटस है, कितना रिकवर हो गया है। अगर मान लो खुदा ना खास्ता इस समय मान लो डेंगू चल रहा होता और यहां पर ये लोग लेटे होते, तो यहां पर क्या होता भैया, सिंपल सी बात ये है, यहां पर इनके साथ में जो अंकल बैठे हुए हैं, यहां बेंच पे इनके साथ में जो अंकल आंटी बैठे हुए हैं, इनको इतना नहीं मालूम ना कि इस पे क्या चल रहा है, ये क्या करके गया है, ठीक है। नर्स ने रात की दवाई दी कि नहीं दी, इनके प्लेटलेट्स काउंट्स कितने चल रहे हैं, इनका डोज कितना चल रहा है, बीपी कितना चल रहा है, ये हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर एक पैड और एक पन्ना यहां लटका देते हैं और यहां पर इस पैड पन्ने के ऊपर, पेज के ऊपर ये सब आके लिख दिया करेंगे, ठीक है भैया। आखिरी बार जब डॉक्टर आके इनको क्या प्रिस्क्राइब करके गया था, रात की दवाई नर्स ने दी कि नहीं दी, डायपर चेंज किया कि नहीं किया, ठीक है भैया, बीपी लो किया था, शुगर चेक किया था, इस सब का रिकॉर्ड हम यहां पर लिख दिया करेंगे। कभी डॉक्टर लिख दिया करेगा, कभी नर्स लिख दिया करेगी। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई। अब डॉक्टर बहुत बिजी आदमी है, ठीक है भैया, उसको याद ही नहीं है कि भैया पर्टिकुलर मरीज के बारे में मैंने क्या लिखा था, उसको नहीं मालूम। वो आएगा, उस पैड को उठाएगा, अच्छा पेशेंट का नाम ये है, पेशेंट को ये बीमारी है, अच्छा लास्ट टाइम रात की दवाई दे दी थी, ठीक है भैया, अच्छा प्लेटलेट्स काउंट इतनी है, ठीक है भैया, उसके बाद अच्छा बीपी इतना चल रहा है, शुगर भी चल रहा है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ठीक है भैया, चलो एक काम करो, ये करके ये कर देना, ठीक है भैया। और यहां पर जाके वो पर्टिकुलर अपडेट यहां पर लिख दिया। क्या इतनी बात समझ में। और उसके बाद वहां पर आके एक एक करके ये सब सबके साथ करके चला गया। और उसके बाद जब वापस यहां पर आएगा तब तक इसको कार्ड को हम रखे रहेंगे और इस कार्ड के अकॉर्डिंग ही हम ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पेशेंट का स्टेटस क्या है, ठीक है भैया। तो इसका मतलब यह है कि इस पेशेंट की सही होने की या प्रोसेस करवाने की हर एक अवस्था जो है वो डिपेंड कर रही है इस पर्टिकुलर कार्ड के ऊपर, ठीक है भैया। यही कार्ड हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहलाता है। और ये पेशेंट जो सो रहा है ये हमारा वो पर्टिकुलर प्रोसेस है, ठीक है भैया। क्यों? क्योंकि भैया बोतल लगने का काम, ठीक है भैया, सही होने का काम, फ्रैक्चर चढ़ाने का काम, जो भी काम होगा इस पेशेंट के ऊपर होगा। ऐसे ही एग्जीक्यूशन का काम, इंस्ट्रक्शन करवाने का काम, टर्मिनेशन का काम, इंटरप्शन का काम, ये सारे के काम इस प्रोसेस के ऊपर होने वाले हैं, ठीक है भैया। पर इस प्रोसेस का कच्चा चिट्ठा ये कहां चल रहा है, इसकी काउंट, प्लेटलेट काउंट कितनी है, क्या बीपी चल रहा है, क्या शुगर लेवल चल रहा है, रात की दवाई ली के नहीं ली, कितनी ली, खा क्या रहा है, इस समय डोज क्या चल रहा है, ये सब दवाइयां कौन सी ले रहा है, ये सब का सब कच्चा चिट्ठा यहां इस कार्ड पे लिखा होगा। पर्चा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे मान के चलो, ये तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात है, जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी केस होता है तो ऐसा कार्ड टांग देते हैं, वरना एक फाइल होती है, आप हमेशा बड़े हॉस्पिटल्स में फाइल देखोगे, उस फाइल के ऊपर पूरा पर्टिकुलर आपका सब कुछ लिखा होता है कि पहले दिन से इस पेशेंट के आखिरी दिन तक क्या क्या हुआ है। ये सब लोग यहां पर इस पर्टिकुलर फाइल को मेंटेन करते हैं। तो चाहे ये बात हो, इन दोनों ही चीजों को हम प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक बोल देते हैं। मेरे मालिक, अब मैं लेट गया हूं धरती पे भैया, इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा मैं, इससे ज्यादा डिटेल में मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है भैया। माइक भी गिर गया यहां पर मेरा, टूटा ना हो बस, आई होप, ठीक है भैया। मेरे मालिक, इससे ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल से जाके मैं कहां जाऊंगा भैया, इससे ज्यादा लेमैन पे समझाऊंगा तो क्या होगा, ठीक है भैया। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है भैया। तो मैंने वही बोला कि भैया इतना इंपॉर्टेंस क्यों है इस चीज का, कि भैया कुछ भी होगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ भी पूछना होगा कि एक बात बताओ सीपीयू, तुम क्या करके आए हो, ठीक है भैया। तो वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर कार्ड से पूछेगा, इस कार्ड के स्टेटस से ये समझेगा कि सीपीयू ने पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ क्या क्या करामात की है। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है भैया। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। यहीं पर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाला मेथड समझाने वाला हूं। मैंने क्या बोला, मान के चलो पर्टिकुलरली सीपीयू इस समय यहां पर काम कर रहा था। बहुत स्लो समझाऊंगा, वैसे बहुत तेज होती है चीज, पर मैंने यहां पर बहुत स्लो समझाया। मैंने बोला इस समय पर्टिकुलरली सीपीयू इस जगह पे काम कर रहा है, सीपीयू इस पे काम करके कर किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इस चीज को स्टॉप करके एक दूसरी प्रोसेस के ऊपर निकल पड़ा, ठीक है भैया, एक दूसरी प्रोसेस के ऊपर निकल पड़ा, ठीक है भैया। तो यहां पर वो एक चीज छोड़कर जाएगा जिससे उसको ये पता चलेगा कि मुझे यहीं से आकर स्टार्टिंग करनी है, ठीक है भैया। तो जब वो कंटेक्स्ट स्विच करके इस पे पास वापस आएगा तो वो इस प्रोसेस को देखेगा कि मैं कहां पर चीज को छोड़कर गया था, ठीक है भैया। तो होगा ये कि भैया हमारे कंटेक्स्ट स्विचिंग जो है वो काफी अच्छे से होगी। वरना भैया क्या होगा, जब मुंह उठा के उस पर्टिकुलर प्रोसेस के पास आएगा वो उसको यही देखेगा कि ये तो नई प्रोसेस है, उसको ये तो यहीं से चालू करनी है, शुरू से चालू करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, हम जहां छोड़ के गए हैं वहीं से चालू रहना चाहिए। दद्दा का इतनी बात समझ में आई वो, ठीक है बब्बू, ठीक है भाई, चलो भाई ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज समझ गई, हमको समझ में आ गई कि बिना पीसीबी के ऑपरेटिंग सिस्टम को हर कहीं से भी कहीं तक भी ये भी पता नहीं चलेगा कि हमारी प्रोसेस का स्टेटस क्या है, कहां पर क्या चल रहा है, इंटरप्ट हुआ, पॉज हुआ, क्या स्टेटस है, ये चीज हमको समझ में नहीं आएगी बिना प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक के, ठीक है भैया। तो प्रोसेस का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसका नाम है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक,
क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, नोट किया गया, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, कमेंट में प्लीज मेरे को एक चीज बताना कि यार ये आपको ये हॉस्पिटल के बेड्स वाला एग्जांपल कैसा लगा। ठीक है भैया, कल ही मैंने एक वेब सीरीज देखी थी जिससे मेरे को ये एग्जांपल लेके आया। ठीक है भैया, चलो भाई, ठीक है भाई, चलो ठीक है भैया, यहाँ पर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हमारा टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम प्रोसेस स्टेट डायग्राम को देखेंगे। ठीक है भैया, उसके बाद शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, फिर धीरे धीरे इस चैप्टर को नहीं, इस पार्ट को, ये पर्टिकुलर जो सीपीयू के ऊपर चल रहा है, इसको खत्म करके मेमोरी की तरफ बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा, ये पर्टिकुलर चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर है पूरे के पूरे सिलेबस का। ठीक है, सबसे छोटा चैप्टर लास्ट चैप्टर 5th चैप्टर, जहां तो फिर 2 वीडियो लगेंगे, मुश्किल से 2 वीडियो। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।